हेलो गाइस, तो आप पढ़ते हैं एक न्यू टॉपिक जीएनएफ या ग्रीबांच नॉर्मल फॉर्म के बारे में। अगर कोई प्रोडक्शन इस फॉर्म में होता है ए टेंड्स टू बी या ए टेंड्स टू बी और उसके बाद कोई सा भी नॉन टर्मिनल, तो उसे ग्रीबांच नॉर्मल फॉर्म में कंसीडर करते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ। अगर कोई प्रोडक्शन इस फॉर्म में होता है ए टेंड्स टू बी, बी यहाँ पे टर्मिनल है, और ए टेंड्स टू बी और उसके बाद कोई सा भी नॉन टर्मिनल, तो उसे ग्रीबांच नॉर्मल फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो अब इसके बाद स्टेप्स पढ़ लेते हैं। स्टेप्स टू कन्वर्ट सी एफ जी टू जी एन एफ। इससे पहले वाली वीडियो में देखा था सी एफ जी टू सी एन एफ, तो जिसने नहीं देखा पहले वो जाके देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो पहले क्या करना है, चेक इफ़ द गिवन सी एफ जी हैज़ एनी यूनिट और नल प्रोडक्शन एंड रिमूव इट इफ़ देयर एनी। तो पहले यूनिट और नल प्रोडक्शन चेक करना है, जिस मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ इसके बारे में कैसे रिमूव करते हैं। उसके बाद स्टेप 2, चेक वेदर द सी एफ जी इज़ इन सी एन एफ एंड कन्वर्ट इट टू द सी एन एफ इफ़ इट इज़ नॉट। तो सी एफ जी को पहले सी एन एफ में कन्वर्ट करना है। इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिसने नहीं देखा पहले वो देखें। उसके बाद क्या करना है, चेंज नेम्स ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल इनटू सम ए आई इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आई। तो ये रूल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बस समझाता हूँ। तो अब एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि यूनिट और नल प्रोडक्शन तो नहीं है। तो यहाँ पे नल प्रोडक्शन नहीं है। नल प्रोडक्शन का साइन ये होता है, अगर ये कहीं पे ऐसा आ जाता है तो उसे नल प्रोडक्शन में कंसीडर करते हैं, पर यहाँ नहीं है। यूनिट प्रोडक्शन भी नहीं है। यूनिट प्रोडक्शन मतलब एस टेंस टू ए आ जाए, मतलब कोई नॉन टर्मिनल आ जाए, तो उसे यूनिट प्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई सी नहीं है। फिर स्टेप 2 कहते कहता है कि सी एफ जी जो है, ये हमारी ग्रामर जो है, इसे सी एन एफ में होना चाहिए। सी एन एफ में मतलब या तो ए टेंस टू ए मतलब टर्मिनल टर्मिनल होना चाहिए, या फिर टू वेरिएबल्स होने चाहिए। वेरिएबल्स मतलब टू नॉन टर्मिनल्स होने चाहिए। उससे ज़्यादा हुए तो वो सी एन एफ में कंसिडर नहीं करा जाएगा। तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं और टर्मिनल्स भी हैं, तो ये सी एन एफ है। अब स्टेप 3 से करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट, जो कहता है चेंज नेम्स ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल्स इनटू सम ए आई इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आई। तो हमें नॉन टर्मिनल्स के नाम चेंज करने हैं इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए आई। तो हम इसी से शुरुआत करेंगे, जो जो पहले आता रहेगा उसे चेंज करते रहेंगे। तो रिप्लेस करना है एस को ए वन से, ठीक है। पहले एस आया तो एस को ए वन से, अब सी आ रहा है तो सी को ए टू से, फिर ए आ रहा है ए को ए थ्री से और बी को ए फोर से। अब देखिए यहाँ पे हमने सारे नॉन टर्मिनल्स ले लिए हैं। अगर यहाँ पे कोई और आता तो उसे भी ऐसे ही कंसिडर करते हैं। तो हम प्रोडक्शन बनाते हैं जो हमें मिली है, ए वन टेंस टू ए टू ए थ्री, मतलब इसके अंदर ही वैल्यू पुट्स करनी है। ए फोर ए फोर टेंस टू बी ए वन ए फोर, ए टू टेंस टू बी ए थ्री टेंस टू ए, ठीक है। अब हमारा एक स्टेप है, स्टेप 4। आफ्टर रूल्स थ्री रूल्स, आफ्टर थ्री रूल्स, सो after the rules show that non-terminals are in ascending order such that if production is of form AI tends to AJ X, then I smaller than J and should never be
आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जे। तो इस रूल का मतलब मैं अभी बताता हूँ। इसमें बोला है कि ये ए आई, ये ए जे, तो जे हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी वो कंसीडर करा जाएगा प्रोडक्शन में। तो अब शुरुआत से देखते हैं। यहाँ पे A1, A2, A3, मतलब A2 है जे बड़ा आई से, जे बड़ा आई से, ठीक है। तो A1, A2, जे बड़ा आई से, A1, A4, जे बड़ा आई से। तो इस रूल का मतलब ये था कि आई जो है छोटा होना चाहिए जे से हमेशा। तो यहाँ पे I1 है, जे 2 है, तो A1 टेंस टू A2, 2 बड़ा है 1 से, मतलब जे बड़ा है 1 से, तो इसे कंसीडर करेंगे। फिर A1 टेंस टू A3, ये भी कंसीडर करेंगे। A1 टेंस टू A4, ये भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब A4 टेंस टू B, A4 टेंस टू B, ये पहले से ही ऑलरेडी इन GNF, ठीक है, तो इसे कंसीडर करेंगे। अब आया A4 टेंस टू A1, अब यहाँ आई बड़ा हो गया जे से, तो इस केस में हम अब क्या करेंगे वो देखते हैं। तो हमने पहले देखा था A4 और टेंस टू A1, तो आई जो है वो बड़ा हो गया जे से, जो गलत है, तो इसके हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसे हम कैसे ठीक करेंगे। तो हमारा प्रोडक्शन 2 में दिक्कत आई थी। प्रोडक्शन 2 क्या है हमारा, A4 टेंस टू B, A1, A4, ये ना हमारा प्रोडक्शन 2, A4 टेंस टू B, A1, A4। इसी के अंदर दिक्कत आई थी कि A4 टेंस टू A1, A4 में आई बड़ा हो गया था जे से। तो अब इसे चेंज करते हैं। जहाँ पे A1 है वहाँ पे हम A1 की वैल्यू रख देंगे। A1 की वैल्यू क्या है, A2, A3, A4, A4, ठीक है। तो A4 टेंस टू B, A2, A3, A4 और A4, A4, A4। अब हमने देखा कि A4 टेंस टू A2, इसमें भी आई जो है वो जे से बढ़ा आ रहा है, तो हमने A2 को चेंज कर दिया, A2 को चेंज कर दिया B में। तो A4 टेंस टू B, A, A3, A4, 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 A4। अब हमारा ये जो है इसे हम लेफ्ट रिकर्जन रूल से हटाएंगे। अब स्टेप 5, रिमूव लेफ्ट रिकर्शन। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल टू रिमूव लेफ्ट रिकर्जन। तो A4 टेंस टू B, A, A3, A4, 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 A4। तो हमने इसे अवॉइड करने के लिए एक नया वेरिएबल कंसीडर करा Z। तो Z क्या है, A4, A4, Z, A4, A4, ठीक है। तो अब हमारा A4 क्या हो गया, B, B, A3, A4, BZ, B, A3, A4, Z। गाइस यहाँ B आएगा, मैंने गलती से A लिख दिया, ठीक है। तो अब हमारा ये प्रोडक्शन बन गया। तो भाई ग्रामर क्या है, A टेंस टू A2, A3, A4, A4, A4 टेंस टू B, B, A3, A4, BZ,
B A3 A4 Z tends to A4 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 Z, A2 tends to B और A3 tends to A। तो since GNF form is A tends to B या A tends to B C1 C2 Cn, ये हमने मैं पहले पढ़ाया था, बताया था। तो अब हमारा ये GNF में है, ये GNF में है, ये GNF में नहीं है क्योंकि हमें स्टार्टिंग में एक टर्मिनल चाहिए। तो यहाँ पे टर्मिनल लाने के लिए हम क्या करेंगे, A1 टेंड्स टू A2 की वैल्यू रख देंगे जो है B। तो B A3 B A4 B A3 A4 A4 B Z A4 B A3 A4 AZ। यहाँ पे हमने A4 की वैल्यू पुट करी है, ठीक है। A4 की वैल्यू BZ B A3 A4 Z tends to B A4 B A3 A4 A4 BZ A4 B A3 A4 Z A4 B A4 Z B A3 A4 A4 Z B A4 Z और यहाँ पे एक Z B A3 A4 Z A4 Z और A2 टेंड्स टू B और A3 टेंड्स टू A। बस ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन 2014-15, 2015-16, 2018-19 में आ चुका है। थैंक यू।